लड़का भी फल इधर चेयर वाले इस तरफ लाइए, इस तरफ लाइए, चेयर वाले हेलो ये अरे गुड्डू है चाची की माँ हो गया, एक भाई को बच्चा तो भतीजा सिस्टर बहन कितने और बहन हाँ हाँ प्रणाम आपके आ गए ओके ओके आ गए छोड़े आप जाम छोड़े सर प्रशासन रंगदारी बतिया रहा था, फोटो खींच के ले गया कि थोड़े अंदर कर देंगे हम कि जब मुजरिम थोड़ा सा धराता नहीं है और तू हमारे अंदर करा, फोटो खींच के ले गया सारा कथा के बंद कर देंगे और वो अपना मन से तोड़ के ले गया, हमारा सबको रगेट दिया तोड़ के अपने ले गया। तो जा दो गाड़ी ललित विजय है सर, वो पैसा ले ले सर और ललित विजय फोटो खींच के ले गया है सर, वो है थाना प्रभारी सर दरोगा ऐसा ही है। क्या बोला कि जो भी मतलब चार्ज मिल रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं, जो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। अभी तक आधिकारिक बयान कुछ नहीं आया है पुलिस की ओर से। बस इस मामले में पुलिस ने एक वाहन को जब्त किया है जिससे संभावना था कि इसी गाड़ी से अपहरण हुआ है। उस गाड़ी को कल पुलिस ने जब्त किया, पब्लिक ही पकड़ के दिया। इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त किया है। साथ में 2 लड़के भी हैं। तो हालांकि जिसको नेम्ड किया वो लड़का नहीं है ना, जिसको नेम्ड किया है वो नहीं है, कोई दूसरा लड़का है, लोकल लड़का ही है फतवा का। अब तक का स्टेटस यही है और उसका साथी है ये पकड़ाया ना, नेम्ड जिसको किए हैं वो नहीं। पुलिस का कल कह रहा था कि झारखंड लोकेशन है, क्या क्या कह रहा था तो सब नंबर में समझ। पुलिस कल कह रहा था कि चारों का लोकेशन झारखंड आ रहा है, जब कहते हैं तत्काल तो और मोबाइल नंबर आ जाए। से मेरी बात ले लीजिए हाँ आप आवाज़ खराब हो जाएगा। लेकिन 2-3 बार मैं बार कहता हूँ कि अपराधियों के भीतर, माफियाओं के भीतर डर तो खत्म हो गया। ये जो फतवा जोन, फतवा नालंदा, ये जो इलाका ये कंप्लीट रूप से समझिए जमीन माफिया, कई ऐसी माफियाओं को जन्म दे दिया। और जहाँ एक रैकेट चलता है,
आप लगातार और बार बार यहाँ जितना बड़ा बड़ा गोदाम या चीजें हैं, अब देखिए कि सब कुछ गायब हो जाता है। सरकारी संपत्ति लगभग यहाँ से गायब हो जाती है, माल से गायब हो जाता है, यार्ड से गायब हो जाता है, गोदाम से। महाराष्ट्र यहाँ मिलने लगी, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ एसमैक्स, ड्रग्स, कोरेक्स, सोल्यूशन, ये जो 12 साल 11 साल के लड़के से लेकर के और 29-30 साल 32 साल के बीच का जो लोग, दुकान के बगल बगल में स्नैक्स बिक रहे हैं, शराब बेचने वाले। अब कोई शराब 5-6 दोस्त, अभी परसों 12 साल के लड़के को गले दाब करके अब 12 साल 13 साल का लड़का ही 8 ठो मार दिया। मिल क्यों मार दिया भाई? तो उन लोगों का दोस्त स्नैक्स और दोनों बेच रहा था, ये देख लिया और इन्होंने उसका विरोध कर दिया, इसलिए उस बच्चे को मार दिया। तो इसमें बच्चे दोषी कम है, परिवार और समाज दोषी जाते हैं, क्योंकि अब परिवार को ये हिम्मत ही नहीं है कि बच्चों को पूछा जाए कि तुम कर क्या रहे हो, तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हारे साथ जो ये दोस्त हैं ये कौन लोग। ये रात के 12 बजे या बुला के ले जाना, इसमें 2 ही 3 बात हो सकती है। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कल एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई, एसपी साहब लगातार इस पर एफएसएल की जांच की भी बात और टेक्निकल सारी चीज़ों को लेकर के देख रहे हैं। तो जब भी ऐसी घटना घटती है या तो उस मामले में 2 ही 3 बात आती है, या तो लड़की की बात आती है, या तो फिर कोई पैसे का लेन देन का मामला आता है, या तो फिर नशा और ड्रग्स जैसी चीज़ों का मामला है। ये 2-3 चीज़ों से बाहर कोई बातचीत अभी मर्डर में जितनी घटना मैं देख रहा हूँ, कम उम्र में। अब नालंदा और यह इलाका तो क्राइम का जोन है कंप्लीट। आप इस बात को समझिए, हम तो हर 1 दिन पर 2 दिन पर कल नालंदा जा रहे हैं। अभी जो नवादा में 2 गरीब दलित बच्चों को मारते मारते मार दिया, कि शराब बेच रहा है कोई, शराब का पैसा थानेदार ले रहा है किसी से और पकड़ रहा है किसी। घर में शराब नहीं है, दोनों गरीब को उठा के ले गया और मारते मारते मार दिया, कोर्ट में डेथ कर दी। तो आप इसको समझिए सर कि सरकार के पदाधिकारी को फुर्सत नहीं है। नीतीश जी सुरक्षित नहीं है, थप्पड़ चल रही है, बम चल रहे हैं। नीतीश जी का ये घर है वो सुरक्षित नहीं है। नीतीश जी वर्कर से आप जाते हैं मिलने, नीतीश जी का जो हरनौत है, जो इलाका है, सबसे ज्यादा शराब वहीं मिलता है। ट्रक का ट्रक शराब वहां पकड़ाया गया, घर है वहां बाबंगी। स्पीकर सुरक्षित नहीं है, स्पीकर सुरक्षित है, स्पीकर को थाना सुनता ही नहीं। अब विधायक सुरक्षित है, विधायक को विधानसभा ही में ही लात जूता मारता, सदन का नेता विपक्ष का नेता दोनों घर डूब जाते हैं। अब विधानसभा में लात जूता चलता है। तो जब विधानसभा मंदिर है वहां पर जनता का जनप्रतिनिधि पिटा रहा है, स्पीकर जो हाउस चलाते हैं, हाउस के शीर्ष है, वो उसका थाना और डीएसपी नहीं सुन रहा है और कह रहा है कि थानेदार अपराधी को बैठाता है, जमीन माफिया और बालू माफिया को बैठाता है। तो इस बिहार में 3 चीज, जमीन, बालू, शराब, स्मैक्स, यही माफिया ना अन्यताओं। इसके अलावा इस बिहार में है क्या? अब ये जो बच्चे गायब हैं, इतने
घंटों के बाद, 2 दिनों के बाद मोबाइल बंद है, उसका घर में ताला लगा हुआ है, जिसका नाम दिए हैं वो चारों गायब है, आपको लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब भैया आप जितना लेट करेंगे उतना शंका बढ़ेगी। अब पुलिस पहले तो जब तक दबाव नहीं बनते है जनता का, तब तक पुलिस कोई काम करने को तैयार नहीं है और उल्टे ही डराती है। जब अपने अधिकार और अपने बच्चों के अधिकार के लिए कोई लड़ता है तो आप लोकतंत्र में उसको भी आप कहते हैं कि इसको खत्म करो, 353 लगाओ। तो अपने बच्चों के अधिकार के लिए दूसरा क्या रास्ता है सिवाय विरोध और प्रतिकार के? लिए कोई माँ बाप, भाई, बच्चा क्या करेगा जब आप सुनिएगा नहीं? थाने में आगे में जमीन माफिया बैठाइएगा, पीछे में गाड़ी में बालू माफिया बैठाइएगा और चुपचाप शराब माफिया को बैठाइएगा। अब हर दिन वसूली में रहिएगा, बिना वसूली के। और कहते हैं कि अब 10 लाख रुपया दे के हम आए हैं फतवा, 20 लाख रुपया दे के आए, तो हमको ये टारगेट है पूरा करना है, तो आप अपने टारगेट में ही पूरा करने में लगे रहिएगा। और कोई आदमी शराब और स्मैक्स के बारे में, माफियाओं के बारे में सूचना दे दिया तो या तो वो जेल जाएगा या तो मरेगा। अभी तो लगातार पत्रकार पर हमला हो रही है, जिसमें बकरी में हम जाके मदद भी किए, समस्तीपुर में परसों गए वहां मदद किए, 3 पत्रकार मारे गए समस्तीपुर में, बकरी में मारे गए। जो कोई लिखने की हिम्मत करता है वो मर जाता है। तो अब ये लोग जो कहें, बिहार और भारत की स्थिति या तो पूंजीपति या तो माफिया, या तो कॉरपोरेट या तो दलाल, या तो अपराध या तो नेता। आम आदमी के बारे में बिहार में और भारत में यह सोच है कि खीरे ककड़ी की तरह ये मरे, गाजर मूली की तरह कटे, जानवर की तरह इसकी जिंदगी हो, कोई मतलब नहीं। बस इन्हें इस्तेमाल करो, सेंटिमेंट का यूज करो। आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी का रोजगार, आम आदमी का पीस अब इस स्टेट में और इस कंट्री में नहीं है, वो कोलैप्स कर चुका है। तो इसीलिए हम एसपी साहब से 2 बार बात कर चुके हैं। लड़ाई बड़ी लड़नी होगी, यदि 24 घंटे के अंदर वो नहीं देता तो फिर हम लोग एनएच जाम करेंगे, 6 लेन जाम हो, छोड़ेंगे नहीं। अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन मुझे माँ है, भगवान ना करे कि इनके कलेजे के टुकड़े को कुछ हो। मैं सिर्फ इसके इतने ही कह सकता हूँ कि ईश्वर इनके कलेजे के टुकड़े को वापस कर। उसके बच्चे को मैंने नजदीक से देखा, मुझे बहुत दुख पहुंचा। और लड़का मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई डिमेरिट आपको या कोई इस तरह का धंधा। मैंने कल उनके भाई से, कल भी हम आए थे और पौने घंटा बैठ करके हम इन्हीं लोग के सामने बात की। मैं ईश्वर से सिर्फ इतना ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि इसका बच्चा लौटे, लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं प्रशासन की, उसमें मुझे डर बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं। और कुछ पूछना तो आप